दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एएनएम कोर्स क्या होता है। दोस्तों, अगर आप एएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये एएनएम कोर्स होता क्या है, एएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एएनएम कोर्स के लिए योग्यता क्या होती है, उम्र सीमा क्या होती है, इस कोर्स का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, एएनएम कोर्स करने के बाद इसके कार्य क्या होते हैं, एएनएम कोर्स करने के बाद कहाँ कहाँ आपको जॉब मिल सकती है, बेस्ट कॉलेजेस एएनएम कोर्स की कौन सी है, एएनएम कोर्स की फीस कितनी होती है और एएनएम कोर्स करने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो से देने वाली हूँ दोस्तों। तो एंड तक मेरा ये वीडियो जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एएनएम कोर्स क्या है। दोस्तों, एएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है। एएनएम का फुल फॉर्म है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी होता है। पहले एएनएम कोर्स सिर्फ महिला ही करती थी, लेकिन अब इस क्षेत्र में पुरुष भी अपना करियर बना रहे हैं। दोस्तों, एएनएम नर्सिंग कोर्स यानी सरल भाषा में गांव का डॉक्टर यानी विलेज डॉक्टर। आज भी कई सारे ऐसे गांव हैं जहां डॉक्टर और हॉस्पिटल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। उस गांव में एएनएम कोर्स की गई लड़की ही डॉक्टर का रोल निभाती है दोस्तों। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये एएनएम कोर्स वन काइंड ऑफ नर्सिंग कोर्स है जो डिप्लोमा कोर्स है और महिलाएं भी पहले करती थी और अब पुरुष भी करने लगे हैं। दोस्तों, एएनएम करने वाले छात्र को सभी दवाइयाँ और मेडिसिन इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होता है। जिस गांव में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उस गांव में ज्यादातर महिलाएं की डिलीवरी नर्स ही करती है और एएनएम में आपको सभी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने और उसके रखरखाव के बारे में और इतना ही नहीं, आपको सभी दवाइयों के बारे में पढ़ाया जाता है। दोस्तों, इस कोर्स में आपको जरूरत की ट्रेनिंग भी दी जाती है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, कई सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल एएनएम के फुल फॉर्म क्या होता है। तो एएनएम का फुल फॉर्म है ऑक्सिलरी नर्सरी मिडवाइफरी और हिंदी में बोले तो सहायक नर्स प्रसूति। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एएनएम कोर्स के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों, एएनएम कोर्स के लिए योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या बोर्ड से 10 कंप्लीटेड होना चाहिए और 12th कंप्लीटेड होना चाहिए और वो पास आउट किससे होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए। और जनरल कैटेगरी वालों के लिए 12वीं में मिनिमम 45% मार्क्स लाने होते हैं, SC ST को मिनिमम 40% लाने होते हैं और एएनएम कोर्स के लिए कोई भी स्ट्रीम चलेगी। आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है अगर आपके परसेंटेज इस हिसाब से आए होंगे तो। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एएनएम कोर्स के लिए उम्र सीमा क्या होती है। दोस्तों, एएनएम के लिए उम्र सीमा यानी कि आयु की बात करें तो उम्मीदवार की आयु कम से कम 17 साल और ज्यादा से ज्यादा 35 ईयर तक होनी ही चाहिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एएनएम का कोर्स कितने साल का होता है। दोस्तों, एएनएम का कोर्स 2 साल का होता है जिसमें आपको दोनों साल अलग अलग सिलेबस पढ़ाया जाता है। फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो उसमें हेल्थ प्रमोशन पढ़ाया जाता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ाई जाती है, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग पढ़ाया जाता है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ाया जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की। तो सेकेंड ईयर में आपको मिड वेलफेयर पढ़ाई जाती है और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का आपको पढ़ाया जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि एएनएम कोर्स में क्या कार्य होते हैं। दोस्तों, किसी भी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में मरीज का इलाज के दौरान डॉक्टर की सहायता करना, फिर जो मरीज हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं उसकी देखभाल करना, मरीज को कौन सी दवा कब देनी है और इंजेक्शन कब लगाना है वो सब रिकॉर्ड मेंटेन करना, मेडिकल उपकरणों को देखभाल करना और साफ सफाई का ध्यान रखना, गांव और शहरों में राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से बच्चों को पोलियो ड्रॉप और अन्य बीमारियों की वैक्सीन लगाना, ये सारे काम जिसने एएनएम कोर्स किया होता है वो छात्र देखते हैं दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एएनएम कोर्स करने के बाद आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं। दोस्तों, तो आप ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में जा सकते हैं, आप होम नर्सिंग में जा सकते हैं, आप क्लीनिंग में जॉब कर सकते हैं, आप कोई हॉस्पिटल में एज अ नर्स की पोस्ट पे काम कर सकते हैं, आप कोई एनजीओ में जा सकते हैं, आप कोई गैर सरकारी संगठन में जा सकते हैं, आप वृद्धावस्था घर में जा सकते हैं, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं या फिर आप कोई मेडिकल कॉलेज में भी जा सकते हैं।
दोस्तों अब हम जानेंगे कि एएनएम कोर्स के लिए बेस्ट कॉलेजेस पूरे इंडिया में कौन सा है। तो जो फर्स्ट है वो दिल्ली से है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। सेकंड भुवनेश्वर से है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। थर्ड तमिलनाडु से है, जो है चेरिस्टल मेडिकल कॉलेज जो बेलर से है। फोर्थ है सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। फिफ्थ है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। सिक्स है मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। सेवन है बैरली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। एट है रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज जो बैरल से है दोस्तों। तो ये जो 8 कॉलेज मैंने बताई है वो बेस्ट कॉलेजेस है दोस्तों अब हम जानेंगे कि एएनएम कोर्स की फीस कितनी होती है। दोस्तों एएनएम कोर्स की फीस सरकारी कॉलेज में लगभग साल की एक 10,000 से लेके 20,000 तक होती है, यानी कि मंथ की 10,000 से लेके 20,000 तक होती है, और प्राइवेट में 25,000 से लेके 40,000 तक बढ़ती रहती है दोस्तों। आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि एएनएम करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। पहले तो मैंने आपको बता दी फीस के बारे में। ये जो मैंने बताया कि एएनएम कोर्स की फीस सरकारी कॉलेज में लगभग 10,000 से लेकर 20,000 तक होती है, और प्राइवेट कॉलेज में फीस 25,000 से 40,000 तक होती है। और एएनएम की सैलरी की बात करूं तो एएनएम की सैलरी आपके कार्य क्षेत्र पर निर्भर करती है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों दोनों की जगहों पर मिलने वाली सैलरी में आपको काफी अंतर देखने को मिलेगा। अगर आप किसी प्राइवेट अस्पताल में कार्य कर रहे हैं तो 10,000 से 15,000 तक की सैलरी होती है, और वहीं आप अगर सरकारी अस्पताल में जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी 25,000 से 30,000 तक प्रति माह होती है। दोस्तों फीस और सैलरी दोनों इक्वली है। तो दोस्तों आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।